हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर तो कम से कम लेके जाने वाले हैं। पक्के वादे कर लो, 5 नंबर हमारा रखा हुआ है आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पत्र कैसे लिखें। और पत्र में सर हमको अगर लिखना है तो एग्ज़ाम में दिया रहेगा। मान लीजिए कि स्कूल को पत्र लिखो, मित्र को पत्र लिखो, दोस्त को पत्र लिखो, बहन को पत्र लिखो, माता पिता को पत्र लिखो, या कोई सरकारी संस्था में पत्र लिखो, बैंक में पत्र लिखो, कहीं ऑफिस में पत्र लिखो। तो सर हम कैसे लिखेंगे। और सर हमको लिखना है तो मान लीजिए हमको अब लिखेंगे सर कैसे। पत्र सर लिखना है हमको मित्र के पास, तो सर मित्र के पास पत्र लिखने का क्राइटेरिया क्या है। और सर हमको लिखना है अगर कोई स्कूल में, विद्यालय में कहीं लिखना है तो उसका क्राइटेरिया क्या, उसका नियम क्या लिखने का। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा दूं कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र में क्या होता है कि आप मुख्य रूप से संदेश, सूचना एवं तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे कि आप किसी भी सरकारी अफसर, सरकारी दफ्तर, सरकारी किसी कहीं भी लिख सकते हैं, या तो एडिटर, या तो अखबार में, या तो कहीं भी आप पत्र जो लिख रहे हैं, मतलब कहीं भी, और अपने परिवार के पास पत्र लिख रहे हैं तो उसको कहते हैं अनौपचारिक। अपने परिवार के पास मित्र, माता पिता, दोस्त, भाई बहन, जितने भी संबंध में है, जिनको आप व्यक्तिगत जानते हैं, जिनसे आपका संबंध है, उसमें लिखना है अनौपचारिक पत्र। क्या सर, क्या बता रहे हो आप, ये तो हमको पता ही है। हमको ये बताओ ना सर कि हम बार बार भूल जाते हैं कि औपचारिक पत्र में किसको लिखना है और अनौपचारिक पत्र में किसको लिखना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने का। औपचारिक मत याद करो, अनौपचारिक याद करो। अनौपचारिक, नौ, ये देखो, एक सेकेंड, ये है देखो नौ। नौ मतलब न्योता। नौ मतलब न्योता। तो न्योता किनके यहाँ दिया जाता है? अपने परिवार के यहाँ। न्योता परिवार के यहाँ दिया जाता है। तो अनौपचारिक परिवार, नौ मतलब न्योता, परिवार के यहाँ न्योता। तो अनौपचारिक, तो जितना ही परिवार से रिलेटेड है वो अनौपचारिक पत्र में आएगा। और औपचारिक पत्र तो आपको याद हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। औपचारिक मतलब संदेश कहीं भी संस्थान में, और अनौपचारिक मतलब अपने परिवार, मित्र, दोस्त, भाई बहन के पास। ओके, समझ में आ गया। ये बस याद रखना अनौपचारिक। देखो ये बस आप लोग याद रखिएगा, अनौपचारिक। ओके प्यारे बच्चों, अनौ का मतलब न्योता वाला। न्योता किनके यहाँ दिया जाता है? तो परिवार के यहाँ। तो ये परिवार में आ जाएगा अनौपचारिक पत्र। ओके, तो चलिए अब हम सीखते हैं कि पत्र लिखें कैसे और लिखने का इसका नियम क्या होता है। ओके, चलिए अब हम इसमें शुरू करेंगे। पता है क्या, हम अभी शुरू करेंगे, लिखेंगे औपचारिक पत्र। 5 नंबर का क्वेश्चन हिंदी में हमेशा आता है, हमेशा हर साल आता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें ये वाली बात नहीं है कि ये आ सकता है, इसका ये चांस है, कुछ नहीं, ये 100% आएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हैं। अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखें जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो। ठीक है प्यारे बच्चों, नियम क्या है ये देखो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सेवा में। ठीक है, सेवा में। ओके, उसके बाद हम नीचे लिखेंगे किसके पास लिखना है? प्रधानाचार्य के पास लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रधानाचार्य। थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग सीख तो जाओगे ना। सेवा में प्रधानाचार्य, ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य। उसके बाद लिखना है क्या? प्रधानाचार्य के बगल में लिखना है महोदय। ठीक, एकदम ध्यान से देखिएगा, महोदय। ठीक, उसके बाद लिखना है क्या लिखना है? स्कूल का अपना नाम। महाविद्यालय, विद्यालय में लिख रहे हो ना, तो स्कूल का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग लिख देना स्कूल का नाम। चलिए मैं अपने स्कूल का ही नाम लिख देता हूँ।
चलिए, ये हो गया हमारे स्कूल का नाम। ओके बच्चों, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल। उसके बाद यहाँ पे देना है क्या, आपकी स्कूल का एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं यहाँ पर कंकड़ बाग पटना 8,20,000। ओके प्यारे बच्चों, उसके बाद हम नीचे लिखेंगे क्या, विषय, एक लाइन छोड़कर, कि ताकि एग्जामिनर को दिल खुश हो जाए, आपको 5 में से 5 अंक पूरे के पूरे दे दे। विषय हमारा क्या है, खेल का सामान उपलब्ध कराने हेतु, खेल का सामान उपलब्ध कराने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे खेल का सामान, खेल का सामान, वीडियो चल रहा है ना भाई, हाँ, खेल का सामान उपलब्ध कराने हेतु, खेल का सामान उपलब्ध कराने हेतु। ओके प्यारे बच्चों, उसके बाद लिखना है हमें क्या, उसके बाद लिखना है महाशय। ओके, उसके बाद लिखना है महाशय, या तो आप महोदय भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जितना रिस्पेक्ट दोगे उतना काम अच्छा बनेगा। ठीक है, महोदय। ठीक, उसके बाद लिखना है, उसके बाद लिखना है क्या, देखिए ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद लिखना है क्या, उसके बाद लिखना है सविनय निवेदन। इसके लिखना है सविनय निवेदन है कि, अपना नाम लिखना है, सविनय निवेदन है कि मैं, यहाँ पर आपका अपना नाम लिखना है, जो भी हो, कुमार हूँ, कुमार लिखना है। सविनय निवेदन है कि मैं, आपको अपना नाम कुमार, जो भी हो टाइटल है वो लगा देना है। इस, बच्चों दिख तो रहा है ना अच्छे से, हैं, क्योंकि वीडियो बंद हो जाता है बार बार। ठीक है, चलिए आगे लिखना है, सविनय निवेदन है कि मैं, आपका अपना नाम, इस विद्यालय, इस विद्यालय के 12वीं वर्ग का छात्र हूँ। ठीक है, मैं इस पत्र के माध्यम से वीडियो बच्चों आराम से देखिएगा, मैं इस पत्र के माध्यम से विद्यालय में खेल कूद के बारे में लिखना है, तो खेल कूद के बारे में लिखेंगे। मैं इस पत्र के माध्यम से विद्यालय में खेल कूद गतिविधियाँ में हूँ। ठीक है, पत्र के माध्यम से विद्यालय में खेल कूद गतिविधियों में, खेल कूद का सामान, गतिविधियों में खेल कूद का सामान की कमी
खेल कूद का सामान की कमी का उल्लेख कर रहा हूँ ना मैं, कि विद्यालय में हमारा खेल कूद की सामान कमी है, उसी को उल्लेख कर रहा हूँ ना, उल्लेख कर रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद लिखना है विद्यालय में खेल का सामान, विद्यालय में खेल का, दिख तो रहा है ना, खेल का सामान का अभाव है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, जिसके चलते खेल कूद गतिविधियां या नहीं हो पा रही है। ठीक है, खेलकूद गतिविधियां नहीं हो पा रही है। खेल कूद भी अध्ययन का एक हिस्सा है। जिससे हम चुस्त दुरुस्त एवं सक्रिय रह सकें। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखना है, यहाँ तक तो ख़त्म हो गया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसका लिखना है अतः, एक लाइन छोड़कर, ओके, अतः श्रीमान से यह अनुरोध है कि विद्यालय में खेल कूद के सामानों को उपलब्ध कराएं। ठीक है, उपलब्ध कराएं, जिससे खेल कूद गतिविधियां सही रूप से चल सके। नीचे आते थे बच्चों, राइटिंग मेरा ख़राब हो गया है ना, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र। आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आपका नाम, यहाँ वर्ग, ओके, उसके नीचे क्रमांक,
उसके नीचे क्रमांक, उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस, यहाँ पर आपका पता। ओके, इतना लिख देने के बाद कोई भी आपका नंबर, एक भी नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, पूरे 5 में से 5 नंबर। ओके प्यारे बच्चों, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और पूरा फुल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। मात्र 2 महीने हैं, अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।